वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में 4.1 प्रश्नावली करा दी थी। अब बात करते हैं 4.2 प्रश्नावली, यानी आपकी 4.2 प्रश्नावली। जो प्रश्नावली 4 थी उसका पूरी प्रश्नावली का नाम था द्विघात समीकरण। अब 4.2 में जो पहला सवाल दे रखा है उसमें है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के हल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, निम्न जो समीकरण है उनके पहले तो फैक्टर करनी है, यानी गुणनखंड करने हैं, उसके बाद उसके मूल ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला सवाल देखो, अब इसमें आप देखो 3 सवाल लिख रखे हैं मैंने, तीनों में सेम ही कंडीशन है। देखो इसमें भी देख लो, इसमें और इसमें। अब क्या करना है, जैसे ही x स्क्वायर का गुणांक दे रखा होगा, जो कोई x स्क्वायर का गुणांक है और c वाला पद है, दोनों का मल्टीप्लाई करके आप गुणनखंड निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखो पहले सवाल देखो, इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। 1 का गुणा -10 में करेंगे तो कितना आएगा? -10 आएगा। अब देखो -10, अब मैं -10 कैसे ला सकता हूँ कि 5 का गुणा अगर 2 से करूँ, यानी -5 का और गुणा 2 से करूँ तो कितना आ जाएगा? -10 इतना आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे अलाउ करेंगे, यानी इसको यहाँ पे फॉलो करेंगे, इसके द्वारा मान ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले x स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दी, सिर्फ इसमें x जोड़ दो। तो क्या करेंगे, -5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ इसमें होता क्या है, आपको फैक्टर करने होते हैं, यानी आपको फैक्टर करने के बाद कुछ भी नहीं है इस सवाल में। देखो मैं अगर ये सवाल तो लिख लिया, फिर अब इसमें कॉमन वाली चीज़ देखते हैं। तो देखो अगर मैं इसमें से दोनों में से कॉमन देखूँ तो x मेरे को दिख रहा है दोनों में, तो मैं x को पहले हटा लेता हूँ। x ले लिया मैंने। अब देखो x इसमें से ले लिया, इसमें से ले लिया, इसमें से ले लिया तो 1 बचा, इसमें से ले लिया x तो सिर्फ 5 ही तो बचेगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो +2, इसमें से मैं +2 कॉमन ले रहा हूँ, तो अब क्या बच रहा है? x। मैंने 2 तो कॉमन ही ले लिया, अब x बच रहा है। इसमें से मैं 2 कॉमन लूँगा तो ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। ये बराबर किसके है? 0 के। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से आगे देखो, मैं सबसे पहले कॉमन वाले को उठाऊँगा, यानी x माइनस का 5 और बचा कौन सा? x प्लस 2। अब ये तो हमारे क्या आ गए? गुणनखंड आ गए। अब हमें मान ज्ञात करेंगे, इनको क्या करेंगे? मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल को बराबर रखने के लिए हम इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो x माइनस 5 बराबर 0। तो x का मान कितना निकालेगा? देखो ये माइनस का है तो इसका मैं पक्षांतरण कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? प्लस का 5। दूसरा देखो x प्लस का 2 बराबर 0। तो अब क्या करना है आपको? ये x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 2। तो आपको एक द्विघात समीकरण दे रखा है और उसके मूल पूछे हैं, तो आपका इस प्रकार से मूल आ जाएंगे। पहला मूल तो आ गया 5, दूसरा कितना आ गया? माइनस का 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो देखो साथ ही साथ मैं पहले तीनों करा दूं, उसके बाद तीनों का स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है? देखो इसमें x स्क्वायर का 1 गुणांक था, इसमें 2 है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले इस वाली संख्या में इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 6 × 2 कितने हो गए? 6 × 2 बराबर कितने हो गए? 12। 6 × 2 बराबर 12। अब देखो 6 माइनस का है, प्लस का 2 है, तो माइनस के 12 होंगे ना, तो यहाँ पे लिख देंगे -12। हमें माइनस का 12 लाना है यहाँ पे, और जोड़ने घटाने पे प्लस का 1 आना चाहिए। तो देखो कैसे, तो अगर मैं प्लस का 4 ले लूँ और माइनस का 3 ले लूँ तो 4 में से 3 गए तो 1 ही तो बचेगा, और वो भी प्लस का। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो इसको। तो कैसे करेंगे देखो, अब देखो ना, यहाँ से देखो ये वाला है आपका, ये तो पहला कंप्लीट हो गया। बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा क्या कहता है? देखो ये वाला तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तभी तो प्लस का 1 बचेगा। ठीक है। अब ये -6 है ही, तो इसको 0 के बराबर सब कुछ रख दिया मैंने।
अब इसमें से कॉमन देखो, अगर मैं इसमें से देखो x इसमें भी है, x इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी आ सकती है, तो क्या करेंगे 2x कॉमन ले लेंगे हम। तो 2x कॉमन लेंगे तो देखो 2 और x कॉमन आ गया, तो बचा क्या, x ही तो बचा। अब यहाँ पे क्या बचा 4। अब देखो यहाँ से मैं क्या ले लूँगा, माइनस का 3 कॉमन ले लूँगा, 3 ले लूँगा ना, ठीक है। अब क्या करना है, देखो सॉरी ये 4 कहाँ से आ गया, आप ध्यान दिया करो, 4 कहाँ से आ गया, मैंने 2 तो कॉमन ही ले ली, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। अब माइनस का 3 यानी माइनस का 3 मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या x। अब देखो माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस तो पहले ही आ गया, अब बचा क्या प्लस ही तो बचेगा, 3 दूनी 6 बराबर कितना 0 के। अब देखो कॉमन वाली को हटा लो, x + 2, दूसरा कौन सा है 2x माइनस का 3। अब ये हमारे क्या आ गए, दोनों फैक्टर आ गए यानी गुणनखंड आ गए। अब हमें मूल ज्ञात करेंगे, तो मूल के मतलब हमें इसको 0 के बराबर रख दो। अगर जो प्लस वाला होगा वो हमारा एकदम वास्तविक होगा, और जो माइनस है वो अवास्तविक यानी इरेशनल या इमेजिनरी कहते हैं उसको। तो ये हो गया x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना माइनस का 2। तो इसको मान को तो हम नहीं लेंगे, अब वैसे मान तो है लेकिन इसको वास्तविक रूप से नहीं लेंगे, हम मान लेंगे जो प्लस वाला होता है। तो इसको रखो 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 3। अब x का मान निकालेंगे तो 3/2, क्योंकि 2 है ये अपॉन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके मूल वो प्राप्त हो जाएंगे। तो ये तो देखो पहले हो गया, ये हो गया दूसरा। यहाँ तक किसी को आशा करता हूँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, और आपको जो मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से पूरा NCERT बेस से चल रहा है, और पूरी क्लासें वो आपके लिए अवेलेबल हैं। और हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी सेंटर पर जुड़िए, और इन सब क्लासों को आप पूरा करते हुए अपनी जो 10th क्लास है उसमें अपने अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। तो अब बात करते हैं इसी का तीसरा सवाल क्या कहता है। देखो तीसरा सवाल है आपका, देखो देखते ही आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो सर इम्पॉसिबल, ये तो नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्या देख लिया, सिर्फ अंडरवुड देख लिया, अंडरवुड के चक्कर में खो गए। तो इसमें हमें अंडरवुड सबसे पहले उसी को सोल्व करेंगे। तो देखो ना मैंने बताया क्या था, फर्स्ट वाली संख्या ये वाली और इस वाली दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। मैंने शुरू में बताया था, देखो ये वाला इसी प्रकार से बताया ना, ये ऐसे। अब इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि मैं अगर √2 का मल्टीप्लाई करूँगा 5√2 में, तो मैंने बताया था एक दिन आपको, इससे पहले भी वाली वीडियो में बताया था। और किसी को अगर वो वाली पहली वाली वीडियो देखनी है तो जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, तो आप उसमें जाके पूरा वीडियो है उसकी लिंक डली हुई है, उस पर जाके क्लिक कीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैंने देखो ये क्या है 2 की पावर अंडरवुड को आधी कहते हैं ना, घात आधी, तो ये आधी और ये आधी कितनी हो गई, 1 हो गई पूरी। अब √2 का √2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 2 आएगा कि नहीं आएगा। अब बचा इसमें क्या 5, तो 5 दूनी 10, बस इतना लाना था हमें, और जोड़ने पर 7 आना चाहिए, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके फैक्टर करते हैं। देखो फैक्टर कैसे होंगे देखना, √2x² प्लस, अगर मैं देखो 10 आया था ना मैं, और 10 मेरे को लाना है तो 10 जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो 5 दूनी 10 हो गई, और 5 + 2 बराबर 7 हो गए, ठीक है। अब देखो 5x प्लस 2x प्लस 5√2, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कैसे आया, क्योंकि मैंने इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। 10 का मैं ऐसे गुणनखंड करूँगा कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए प्लस का 7x। तो मैंने देखना 5 और 2 गुणनखंड किए, दोनों को जोड़ो, 5 और 2 कितने हो गए 7, तो 7x। अब बात करते हैं आगे, √2x। देखो इसमें से मैं अगर देखो 2 लिख रहा है, अब इसमें से कॉमन लेने में आपको दिक्कत आ रही होगी, तो इसको अगर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि √2x² प्लस का 5x। अब मैं 2 को
√2 और इंटू √2 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने अभी बताया था √2 और मल्टीप्लाई √2 इंटू एक्स प्लस 5 √2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ मैंने 2 को 2 बार लिख दिया √2 में। अब इसको सॉल्व कर लो तो देखो √2x मैं या ऐसे करूँ ना, √2 इसमें से कॉमन ले लूँ या फिर x कॉमन ले लूँ, बताओ क्या लेना है। देखो x इसमें भी है इसमें भी है ना, तो मैं क्या कॉमन ले लूँ, x ये ले लिया मैंने कॉमन। अब देखना ये क्या ले लिया मैंने, x कॉमन ले लिया तो बचा क्या देखना, √2x प्लस 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत, नो दिक्कत। तो देखो आगे, अब इसमें से मैं अगर कौन सा कॉमन ले लूँ कि √2, अगर √2 कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या देखना, √2x बचेगा और √2 मैंने पहले ही कॉमन ले लिया है, बचा क्या 5 प्लस का 5 बराबर किसके, ये सब किसके बराबर चल रहा है, 0 के बराबर चल रहा है। अब इसमें से जो कॉमन है उसको हटा दो, बाकी अलग लिख दो। तो देखो 2x ये √ में है प्लस का 5, ये पहले कोष्टक में बचा क्या x प्लस √2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। देखो कितना आसान हो गया, लग रहा कितना खतरनाक था और कितना आसान बन गया। तो इस प्रकार से आप अब इसके 0 के बराबर रख के इसके मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत होगी नहीं। और देखो पहला सवाल सेम, दूसरा पूरा, तीसरा जो कठिन था वो आपको पूरे सवाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो फिर बात कर। अब देखो ये यानी पहले प्रश्नावली के यानी पहले प्रश्न है उसके 1 और 2 और 3 कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की। तो देखो 4 नंबर में क्या है, देखो इसमें भी क्या है, 1 में बटे दे रखा है, बाकी कुछ में है नहीं। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक सबसे ईजी तरीका क्या है, तो सबसे ईजी तरीका है आपका क्या कि समीकरण में पूरे में क्या कर दूँ मैं, समीकरण में 8 का पूरे में गुणा करूँगा। गुणा करने पर सब में पूरे में 8 का गुणा कर दो। तो देखो 2x² इंटू 8 माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1/8 इंटू 8 बराबर 0 गुणा 8। यहाँ तक तो मैं समझ रहा हूँ किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x², 8 का x में करेंगे तो माइनस के 8x। अब 8 से 8 ये कटी जाएगी तो प्लस का 1। अब 0 में किसी का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 0। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखना मैंने क्या बताया था, फर्स्ट इंटू लास्ट, इसका मल्टीप्लाई करो 16 गुणा 1 करेंगे तो 16 ही आएगा। अब इसको हमें इस प्रकार से फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर माइनस का 8 आना चाहिए। तो देखना 4 गुणा 4 इक्वल टू कितने होते हैं 16 होते हैं। और अगर मैं 4 और 4 को दोनों को जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, ये 8 मिल जाएगा। तो अब इसके फैक्टर करो 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस का 1। अब इसके फैक्टर करो 16x है तो मैं इसमें से 4x कॉमन ले लूँगा ना, तो कितना बचेगा 4x। और यहाँ पे पूरा मैंने कॉमन ले लिया तो माइनस ही तो बचा, क्योंकि ये 4x मैंने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ से मैं अगर -1 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा माइनस का 1। अब जो कॉमन है उसको हटा दो तो 4x माइनस का 1, एक तो ये आ गया और दूसरा आ गया 4x माइनस 1। तो दोनों के मान सेम ही आएंगे, क्योंकि दोनों के मान मूल्य भी सेम ही आ रहे हैं, यानी फैक्टर जो किए हैं हमने। तो एक को बराबर रख दो, बाकी सेम ही होगा। 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर ये 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और x का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 1/4। तो इसके जो दोनों मान हैं वो कितने आ जाएंगे 1/4 के। और देखो कितना, यानी आप बटे में देख के घबरा रहे थे इसमें क्या आएगा, तो मैंने कितना आसान कर दिया, सिर्फ 8 का गुणा कर दो बाकी सॉल्व कर लो। अब इसी का लास्ट क्वेश्चन, देखो लास्ट क्वेश्चन वैसे तो आपके लिए, लेकिन आज मैं करा देता हूँ, फिर ऐसे कहोगे रोज रोज एक सवाल छोड़ देते हो। तो देखना इसको क्या करूँ मैं, अगर 100 का इसमें 1 में गुणा करूँ तो 100 ही आएगा। अगर 100 के ऐसे मल्टीफैक्टर करने हमें कि
जोड़ने पर या घटाने पर माइनस का 20 आ जाए तो मैं 100 के कितना कर दूँ, 10 गुणा 10 कितने होते हैं 100, और 10 को जोड़ूंगा तो 20 आ जाएगा और माइनस के आ जाएंगे। तो देखना 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो, अब इसमें से मैं 10x कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा क्या 10x माइनस 1। अब इसमें से भी माइनस सेम उसी के जैसा ही है, इसमें से ये माइनस मैंने ले लिया तो ये माइनस ले लिया तो ये क्या हो गया प्लस का हो गया 10x, और ये माइनस प्लस का था तो ये माइनस का हो गया x बराबर 0। अब देखो कॉमन वाले लिख लेते हैं 10x माइनस के 1 और दूसरा 10x माइनस का 1 बराबर 0। अब इनको एक को बराबर रख लो, बाकी आ जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10 और दूसरा भी कितना आ जाएगा 1/10। तो इस प्रकार से आपका जो पहला प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 5 से पूरा कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आ गया हूँ और एग्जाम्पल लिख लिया है क्वेश्चन 2 में। तो देखो ये है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में, हमें गणितीय रूप में व्यक्त करना है ना कि सॉल्व करना है। सिर्फ आपको जो समीकरण आता है ना द्विघात समीकरण बन जाएगा वहीं पर रोक देना है, आपको आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि सवाल में जितना पूछे उतना आंसर देना है। नहीं तो आप समझते हो अगर आप पूरा सवाल का जवाब देते हो तो एग्जामिनर आपको ही बेवकूफ़ समझेगा, इसलिए जितना कह रहा है उतना आंसर दीजिए। अब ये कह रहा क्या है, जॉन और जीवंती, यानी जॉन था एक लड़का और एक लड़की है जीवंती, ये दोनों दोस्त थे। दोनों के पास से ये क्या थे, बचपन के दोस्त थे। तो ये क्या करते थे, कंचे खेलने जाते थे। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे ये कंचे खेलने जाते थे तो ये लड़की और लड़का दोनों क्या करते थे कि टोटल जो कंचे थे वो 45 लेके जाते थे। अब फिर क्या है, जैसे ही रास्ते में जा रहे होंगे कहीं, अब रास्ते में जाते समय उनसे दोनों से 5-5 कंचे गिर गए, ये गिर गए या खो गए ऐसे ही समझ लो। फिर अब बात करता है और अब उनके पास कंचों का गुणनफल, यानी जो कंचे बच रहे थे ना उनका गुणनफल है वो 124 प्राप्त होता है। तो उनके पास टोटल यानी उससे पहले कंचे कितने थे ये पूछ रहा है। तो मान लेंगे कि माना, तो हल पहले लिख देंगे, मान लेंगे कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास हम मान लेंगे x। जब जॉन के पास x हैं और टोटल कितने थे, अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि जॉन प्लस जीवंती। अब इसके पास x थे तो इसके पास कितने थे 45 माइनस x, क्योंकि टोटल तो कितने थे हमारे पास 45 ही। तो अब 45 में से घटाऊंगा इसके, तभी तो इसके पास जीवंती के पास बचेंगे। तो ये मैंने लिख दिया। अब लिखते हैं ये तो जॉन के पास, अब जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस के x। अब देखो इसमें एक कंडीशन और दे रखी है कि ये क्या है, दूसरे लड़कों के पास खेलने गए थे तो अपने जो 5-5 कंचे थे दोनों ने गिरा दिए या खो दिए। तो अब क्या करें, खोने का मतलब उनसे तो गए। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे कि 5-5 कंचे खोने पर, 5-5 कंचे खोने पर क्या करना है। तो देखो मैंने माने थे जॉन के तो x थे, x में से 5 खो दिए तो कितने बचे x माइनस के 5, यही तो कह रहा है। अब जीवंती के पास 45 माइनस x थे, इसमें से 5 खो दिए तो ये तो हो गए जॉन के पास। अब जीवंती के पास कितने थे, जीवंती के पास थे 45 माइनस x, इसमें से भी 5 खो दिए उसने। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 में से 5 गए तो 40 ही तो बचेंगे, 40 माइनस x। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब ये फिर जो बचे थे ना उसके बारे में कह रहा है कि उनके पास जो कंचे बचे थे उन दोनों का गुणनफल है वो हमें प्राप्त होता है 124 के। तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इन दोनों का गुणा कर देता हूँ, x माइनस का 5 और 40 माइनस का x बराबर कितने प्राप्त हुए थे 124। इसको सॉल्व कर लो। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x का 40 में करेंगे, फिर x का x में करेंगे, फिर 5 का 40 में, फिर 5 का
x में। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो x का 40 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का 40 में करेंगे तो 40x, अच्छे से देखते चलना। फिर x का मैं माइनस x में करूँगा तो कितना, माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस 5 का 40 में करूँगा तो कितने देखना, 4 पंजे 20, सही है ना, तो 200, माइनस के 200। अब ये देखो माइनस का 5 माइनस का x प्लस के हो जाएंगे कितने, 5x, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, 5x। अब बराबर किसके है, 124, यहाँ तक किसी को दिक्कत, नो दिक्कत। तो देखो अब बात करते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो प्लस का 40x प्लस का 5x कितने हो गए, प्लस के 45x, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 124 तो ये था ही, ये 200 है, मैं उधर ले जा रहा हूँ, यानी उस तरफ पहुँचा रहा हूँ, तो ये माइनस था, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 200, ठीक है। अब देखना, अब माइनस का मैं अभी इसको माइनस ही रहने दो, क्योंकि माइनस में हमका लास्ट में क्या कर देंगे, इसका माइनस का पूरे में गुणा कर देंगे, माइनस हट जाएगा। अब देखना 124 और 200 324 होते हैं ना, तो 324। अब इसको पक्षांतरण कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, इसको करूँगा तो माइनस के 324 बराबर 0। अब देखो, अब मैं माइनस का पूरे में गुणा कर रहा हूँ, पूरे में, तो देखो माइनस का पूरे में गुणा करूँगा तो ये माइनस का करूँगा तो ये तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का 324। ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया, कौन सा, द्विघात समीकरण। हमें प्राप्त यही करना था, क्योंकि इसमें देखो ये कह रहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है, सिर्फ हमने गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया तो हमारा आंसर आ गया ये एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस 324। अब देखो इसका दूसरा सवाल है ना, वो सिर्फ आपके लिए छोटा सा सवाल है, इसी का दूसरा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, जो उदाहरण दे रखा है उसी का दूसरा है, वो आपको करना है, ठीक है। और मेरे को कमेंट जो बॉक्स होता है उसमें कमेंट में ये बताना है उसका जो द्विघात समीकरण बना है वो किस प्रकार से बना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगर आपको दिक्कत आती है तो इसमें देख के और दूसरा भी कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। अब देखो यानी 4.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो क्या होना चाहिए, 27। यानी मान लेते हैं हम कि पहली संख्या तो आपकी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ये दोनों का योग कितना है, 27 है। अब पहली मान के चलते हैं हम x मान ली, तो दूसरी देखो ये हमने x मान ली तो दूसरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 27 माइनस के x हो जाएगी कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये मैंने अगर इसका पक्षांतरण उधर कर दूंगा तो दूसरी संख्या बचेगी 27 माइनस के x, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ सवाल पर, माना पहली संख्या कौन सी होगी, x, तो दूसरी मान लेंगे इसी प्रकार दूसरी होगी 27 माइनस के x। फिर आगे ये भी कह रहा है कि उन दोनों का गुणनफल है वो 182 प्राप्त होता है, तो देखना x इंटू 27 माइनस x बराबर 182, यहाँ तक कर लो। अब क्या है, दो घात समीकरण बन जाएगा, तो देखना x का 27 में करूँगा तो 27x, x का x में करूँगा तो माइनस x स्क्वायर बराबर 182। अब देखो इसका पक्षांतरण कर लेते हैं इधर उधर, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x और ये इधर आएगा तो माइनस का 182 बराबर 0। अब ये माइनस आ रहा है तो माइनस का पूरे में गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का 182 बराबर 0। अब देखो ये सवाल थोड़ा आपके लिए दिमागी सवाल है, IQ लेवल पर है। आपको IQ लेवल का मतलब इसमें सिर्फ संख्या बड़ी दे रखी है। अब बड़ी संख्या के आपको मल्टीफैक्टर इस प्रकार से करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर हमें माइनस का 27 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं मान के चलते हैं, यहाँ पे देखना कोई ट्राई करके देखते हैं, अगर 14 और 13 का गुणा करके देखो इतना आ रहा है क्या, इतना आ रहा है कि देखना
13 चौक 52, हासिल 5, 13 और 5 18। देखो एकदम फिक्स बैठ गया ना। 14 का अगर 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। अगर मैं दोनों को माइनस माइनस लगा दूं तो माइनस के 27 भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस मान को रख देंगे यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस, अब देखो अब ये लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, वही सेम कंडीशन पहले जैसी। तो इसमें से x कॉमन ले लूँगा, ये माइनस का 14 हो जाएगा क्योंकि x मैंने ले ली। अब इसमें से माइनस का 13 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो देखो ये तो प्लस का x रहेगा, लेकिन ये इसके कारण कितनी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और 13 का भाग 182 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 बार। तो अब कॉमन ले लो, यहाँ से यहाँ तक x माइनस 14 और दूसरा हो जाएगा x माइनस का 13। तो देखना x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। पहला मान तो कितना आ गया, 14। अब दूसरा ज्ञात करो, x माइनस का 13 बराबर 0, फिर x बराबर 13। तो इस प्रकार से हमारे मान कौन से प्राप्त हो जाएंगे, 13 और 14। अब बात करते हैं, देखो ये तो पूरा सवाल हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 3, पहली संख्या हमारी कौन सी आ गई, x मानी थी ना 1, तो पहली संख्या 13 लिख देंगे और दूसरी उसमें से घटा के लिख देंगे, ठीक है। तो पहली और दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 दे रखा है। तो अब मान लेंगे कि माना पहली क्रमागत पूर्णांक संख्या कौन सी, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या में x मान लूँगा, और दूसरी, ये सवाल मैंने वैसे करा दिया है आपको, फिर भी आप देख ही लो क्योंकि ये 4.1 में ऐसा ही सवाल आया था सेम। तो आप देखना। अब कह रहा क्या है, जिनके वर्गों का योग, यानी इसका और इसका दोनों के वर्ग करो, फिर जोड़ो और इसके बराबर रख दो। ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखो x का वर्ग कह रहा है ना, प्लस फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर किसके रखना है, 365। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब देखो ये तो सिर्फ मैंने मान ही रख दिया, जैसे सवाल में कह रहा है वैसे मैंने लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करना है। ये तो मैंने देखो ये तो आप कर दोगे, लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत क्या है, मैंने कल सूत्र इसीलिए बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी सूत्र से ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो इसके लिए मैं सूत्र लिख रहा हूँ, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखना इसका a की जगह पे x है तो x स्क्वायर, a की जगह पे यानी b की जगह पे 1 है, प्लस 2x, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा, प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा, बराबर 365। अब देखना 1 और 1 2x हो गई, 2x स्क्वायर प्लस का 2x। अब देखो ये 1 है, इसको मैं मतलब पक्षांतरण करूँगा तो ये हो जाएगा 365 माइनस का 1 बराबर 364 ही तो होंगे। तो मैं लिख दूंगा कि 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के इधर आ जाएगा ना, तो ये जाएगा 364 बराबर 0। क्योंकि ये तो क्या हो गया था, 364 हो गया हमारा, 364 ही तो हो गया, मैंने 1 घटाया तो 364 हो गया। अब इसको देखो, अब इसमें सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन क्या करें हम इसमें क्या करते हैं, कॉमन भी तो ले सकते हैं कि 2 सब में आ रहा है। देखो 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या इसमें, ये बचेगा x स्क्वायर और ये बचेगा x, ये बचेगा 1 और ये 8 और ये 2, इतना बचेगा, ये 0 के बराबर। अब देखो ये 2 मैंने जो कॉमन लिया है, इसको मैं अगर 0 के बटे में रखूँगा तो इसका मतलब फिर भी मान कितना आएगा, 0। तो इसको लिख दूंगा x स्क्वायर प्लस के x माइनस का 182 बराबर किसके, 0 के। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ से आगे क्या है, यहाँ से आगे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ,
देखो ये सवाल मैंने वैसे बता दिया है और इसके फैक्टर भी बता दिए हैं, और हमें क्या लाना है, प्लस का 1, कितना, प्लस का 1। तो देखना, अगर मैं 14 गुणा 13 करता हूँ तो 182 आता है, और 14 में से 13 घटा दूँ तो 1 प्लस का बचेगा। तो ये दोनों सॉल्व हो गए, इसी को रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182। अब x इसमें से कॉमन ले लूँगा तो बचेगा क्या, x प्लस का 14 माइनस का 13। अब यहाँ कितना बचा, 13 ले लिया तो बचा x माइनस का x, ये माइनस था तो ये क्या हो गया, प्लस 14, ठीक है। अब ये दोनों में से कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 और दूसरे में x माइनस 13। अब इसको 0 के बराबर रख दो, इस प्रकार से आपके मान है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 14, पहला मान तो प्राप्त हो गया ये। दूसरा x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 13। तो इस प्रकार से मान है वो हमें प्राप्त हो गए। तो आशा करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखना, ये सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। पहले सबसे पहले आपको ये करना है, स्क्रीनशॉट लेना है जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से। अब देखो ये तो पूरा हो गया, अब बात करते हैं इसी का 5वां। और देखो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 5वां, यानी इस प्रश्नावली का 4.2 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो ये कह रहा क्या है, देखो इसमें एक त्रिभुज दे दिया, और वो भी कैसा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है, अगर किसी भी आपको अगर कर्ण है, आधार है, लंब है, अगर ये तीनों में से किसी को ज्ञात करना है तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, रामबाण औषधि है, वो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसी से होगा। अब सिर्फ समझने वाली बात है, इसमें क्या समझना है, कैसे लिखना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ समकोण त्रिभुज की। तो ये हो गया मेरा समकोण त्रिभुज ABC। अब जैसे सवाल में कह रहा है वैसे वैसे यहाँ पर रखते चलो। सवाल में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। आधार हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया आधार, ये हो गया कौन सा, लंब, ये हो गया कर्ण। क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, कर्ण कहलाती है। अब देखो आधार, आधार से ये कह रहा है उसके आधार से, तो आधार हम x होगा, जब भी तो कह रहा है आधार हमें नहीं पता है तो x ही मानेंगे। आधार अगर x है उससे 7 कम है लंबाई, यानी ऊंचाई, ऊंचाई है ना ये वाली, तो ये 7 कम है। अब फिर कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, ये कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाओं को ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे ही आप 10th क्लास क्रॉस करोगे, 11th और 12th, फिर उसके बाद जैसे ही कंपटीशन में एंट्री करोगे, तो आपको ये ऐसे सवाल तो एकदम चुटकियों पे ऐसे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये फॉर्म होती है, यानी पाइथागोरस प्रमेय होती है कि अगर कर्ण 13 है तो ये आधार का मान 12 आएगा, और माना त्रिभुज का लंब, लंब हमने x मान लिया, सॉरी आधार, आधार है ये, लंब नहीं है आधार, क्योंकि आधार तो हमें पता ही नहीं है। आधार x मान लिया, ऊंचाई जिसको लंब कहते हैं वो मान लिया x माइनस के 7, और अन्य दो भुजा ज्ञात करनी है। और कर्ण दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं एज वी नो दैट कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो सूत्र में रख दो, कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर बराबर आधार x, तो x स्क्वायर प्लस लंब x माइनस 7 इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, बाकी आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो 13 का कितना होता है 169 बराबर x स्क्वायर। अब इसका a माइनस बी की तरह होल स्क्वायर खोलेंगे प्लस, तो ये देखो x स्क्वायर माइनस, अब देखो 2 a का मान x,
फिर b का मान माइनस के 7, फिर माइनस का 7 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो दिक्कत। तो देखो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर कितने हो गए? 2x स्क्वायर हो गए। अब इसको सॉल्व करो, माइनस लगा लो पहले तो, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो कितने हो जाएंगे? 14। x तो है ही। अब देखो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया कि नहीं? हो गया। अब -7 का वर्ग करते हो, देखो माइनस का 7 इजिकल टू प्लस का 49। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 49। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब ये सब किसके बराबर है? 169 के। तो अब देखना, अब यहाँ से आगे मैं यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा। तो अब आपको करना है, देखो मैं 169 में से 49 घटा दूंगा क्योंकि इसका मैं पक्षांतरण करूँगा। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस का 14x, अब इसका मैं पक्षांतरण कर रहा हूँ तो 169 में से 49 घटाऊँगा। कितना घटाऊँगा? 169 में से 49, क्योंकि 49 का मैंने पक्षांतरण कर दिया ना। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 9 में से 9 गए तो 0, 6 में से 4 गए तो 2 और 1 है ही। अब ये लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस का 14 बराबर 120। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस का 14 माइनस का 120 बराबर 0। अब देखना इसमें, वैसे तो सॉल्व कर लो लेकिन यहाँ से कोई कॉमन आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है, ठीक है कॉमन ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस का 7, x स्क्वायर प्लस का, ये x है, मैंने x नहीं लगाया यहाँ पे, ये x है सब में। तो ये 7x माइनस का 2 करेंगे तो 60 बराबर 0। तो अब ये हमारा समीकरण हमें कौन सा प्राप्त हो गया? x प्लस 7x माइनस के 60। ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया? द्विघात समीकरण। अब हमें x का मान निकालेंगे, तभी तो हमें x की जगह पे यहाँ पे मान रखेंगे, जब भी हमें आधार और लंब का पता चलेगा। तो अब देखना यहाँ से आगे मैं कहाँ पे कराऊँ, तो यहाँ पे स्पेस बच रहा है, यहीं पे बता देता हूँ कि ये 60 का यानी -60 का इस प्रकार से फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर कितना आना चाहिए? प्लस का 7 आना चाहिए। तो देखना मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ कि अगर मैं 12 पंजे 60 करते हैं ना तो माइनस का 60 तो आ जाएगा। अगर 12 में से अगर 5 में घटा दूँ तो प्लस का 7 भी मिल सकता है मेरे को। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 5x माइनस के 60, ये इसके 0 के बराबर। तो इसको करो, x कॉमन ले लूँगा तो x प्लस का 12 और ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या? x माइनस के 12 बराबर 0। तो x प्लस 12 तो मैं पहली कॉमन रख लूँगा। अब x माइनस 5 बराबर 0। तो देखो x माइनस 5 के अगर 0 के बराबर रखता हूँ तो x बराबर प्लस का 5 प्राप्त होता है। दूसरे को अगर मैं रखता हूँ x प्लस 12 बराबर 0 तो ये क्या है? माइनस का 12 आ जाएगा। तो ये हमारे मान जो माइनस में हम मान लेते नहीं हैं, तो ये प्लस वाला मान x की जगह पे रख देंगे। तो x की जगह पे यानी हमारा आधार तो आ गया 5 और इसकी जगह पे देखो, इसकी जगह पे x की जगह पे 5 ही तो आ गया। अब नहीं, x की जगह पे आ गया 12। अब देखो इसमें दोस्तों आप देखो मेरे से गलती प्लस हो गई, ये माइनस करना है, यहाँ पे माइनस आएगा यानी 14x लिख रही है, यहाँ पे सब जगह माइनस कर दो। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस भी हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब यहाँ पे देखो ये प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा और देखो ये प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा और जो प्लस है ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये तो मान हमारा माइनस का 5 प्राप्त हो जाएगा x का और x बराबर x माइनस का 12 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 12। अब वो सही है, देखो x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया? 12। अब जैसे ही हमें x का मान यहाँ पे रखेंगे लंब में तो 12 माइनस के 7 बराबर कितना? 5।
तो हमारी जो पाइथागोरस प्रमेय है, अगर कर्ण इतना दे रखा है तो हमें आधार इतना मिलेगा, लंब इतना मिलेगा, ये फिक्स है क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय कहती है ये। अब ये सवाल हो गया आपका कंप्लीट। अब जैसे ही आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट कीजिए। यहाँ से मेरे से गलती हो गई थी, मैंने आप जो सुधार ली है, और आपको भी ये देखना चाहिए कि कहाँ से कोई गलती हो रही है सर से, तो उसको कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल हो गया आपका कंप्लीट। अब इसका लास्ट सवाल बचा है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये प्रश्नावली 4.2 का जो द्विघात समीकरण थी उसका लास्ट सवाल, ये देखो लास्ट सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है, और इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ समझने वाली बात है। ये क्या है, वर्ड वाले सवाल होते हैं ना, वो वाला सवाल है सिर्फ। तो देखो इसमें सबको पढ़ते चलिए और अपने दिमाग में फिट करते चलिए कि यहाँ से ये क्या कहने वाला है। तो ये कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कोई एक उद्योग था जो क्या कर रहा है, बर्तनों का निर्माण कर रहा है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में, यानी जो एक दिन की निर्माण थी वो उसकी लागत है वो रुपयों में थी। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 2 अधिक थी। तो हम सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि निर्माण किए गए बर्तन कितने थे। तो मान लेते हैं कि माना यहाँ पे लिख लेंगे हल, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, तो ये तो हम मान लेंगे कितनी, x ही तो मान लेंगे। अब x मान ली, अब फिर देखो ये तो मान ली हमने x, अब कह रहा है प्रत्येक नग की, तो हमें इसको भी मान लेंगे कि प्रत्येक नग की लागत मूल्य। अब देखना कितनी कह रहा है ये, 2 गुने से इसका 2 गुना, पहले तो 2 गुना कर दो, फिर 3 अधिक 3 जोड़ दो। यहाँ तक किसी को दिक्कत होगी नहीं, सिर्फ सवाल में देखते चलिए, यहाँ पे मान रखते चलिए। अब कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत है वो 90 रुपया है। अगर मैं इन दोनों की कुल कह रहा है, कुल का मतलब क्या है, दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करके बराबर रख देता हूँ तो ये आपका मान है जो प्राप्त हो जाएगा। तो देखना x इंटू 2x प्लस 3 बराबर कितने के दे रखा है, 90 के। इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकल जाएगा। x का इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर 90। अब 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 90 बराबर 0। अब देखो मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई करेंगे 2 और फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फैक्टर करेंगे। तो 90 गुणा 2 180 होते हैं। 180 के इस प्रकार से फैक्टर करने हैं कि प्लस यानी जोड़ने पर और घटाने पर हमें 3 प्राप्त होना चाहिए। कितना, 3। तो देखो अगर मैं 15 और 12 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो कितना आता है, 180 आता है। और अगर 15 में से कितनी घटा दूँ मैं, 12 घटा दूँ तो प्लस का 3 भी आ जाएगा। तो देख लो यहाँ से आगे यहाँ पे करता हूँ तो देखो 2x स्क्वायर, अब देखो माइनस का 12x प्लस का 15x माइनस का 90 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लो, द्विघात समीकरण यानी जो फैक्टर हैं वो आ जाएंगे। तो देखो मैंने ले लिया 2x को मैं ले लिया पूरा, क्योंकि इसमें भी आ सकता है। तो ये यहाँ तो बचा x, अब यहाँ बचा कितना 6 प्लस का 15 पूरा मैंने यहाँ पे ले लिया कॉमन, तो x माइनस 6 बराबर 0। तो देखो 2x प्लस का 15 और दूसरा x माइनस 6, अब दोनों को बराबर 0 के रख दो। तो 2x प्लस का 15 बराबर 0, 2x बराबर माइनस के 15, x बराबर माइनस के 15/2। पहला मान तो हमारा ये प्राप्त हो गया। अब दूसरा करो, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 6। तो इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली है वो आज होती है कंप्लीट। तो देखो पूरा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस प्रकार से आपके हल हैं वो पूरा कंप्लीटली मिलेंगे। तो दोस्तों
आशा करता हूँ ये वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी, प्रश्न भी अच्छे समझ में आए होंगे। पूरा एनसीईआरटी बेस मैंने कराया है, पूरा एग्जाम के हिसाब से कराया है। जैसा मैं करा रहा हूँ ऐसे अगर पेपर में आप पूरा डिट्टो छाप के आते हो तो पूरा बट्टे में 80 नंबर भी मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो में यानी 4.3 के माध्यम से फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।